हेलो दोस्तों, इस वीडियो ये हमारा वर्क एंड टाइम से रिलेटेड हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। A can do a piece of work in 8 days. B can do the same work in 16 days. They begin together, but A leaves 4 days before the completion of the work. Then whole work will done in. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि A जो है किसी काम को 8 दिन में कर लेता है और B उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। तो दोनों ने A और B दोनों एक साथ काम करने लगे। They begin together, but A leaves 4 days before the completion. फिर कह रहा है ए ने 4 दिन, जैसे ही काम खत्म होने वाला होगा उससे 4 दिन पहले ए छोड़ के चला गया काम को। तो बी ने पूरे काम को, मतलब बी ने काम को खत्म किया होगा और टोटल कितना टाइम लगा है, कितने दिन लगे हैं, हमें वो निकालना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ए जो है कितने दिन में करता है, 8 डेज में, और बी उसी काम को करने के लिए 16 दिन लेता है। तो वही हमारा तरीका क्या है, पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आ गया इसका 16, और हम यही मान लेंगे कि 16 यूनिट ही क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, 16 यूनिट क्या है, टोटल वर्क। तो आइए ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, इज 1 डे वर्क। ए 16 यूनिट काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो इसका मतलब 2 यूनिट पर डे करता होगा। ऐसे ही अगर मैं बी की बात करूं तो बी का कितना आता होगा, बी 16 यूनिट काम को 16 दिन में करता है, तो 1 यूनिट पर डे करता होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है दे बिगिन टुगेदर। दे बिगिन टुगेदर मतलब उन्होंने एक साथ काम किया। अब उन्होंने एक साथ काम किया, मान लो ए जो है प्लस बी दोनों ने एक साथ काम चालू किया होगा। तो ए पहले दिन में 2 यूनिट और बी भी 1 यूनिट, मतलब ये लोग 3 यूनिट पर डे करते होंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे बिगिन टुगेदर बट ए लीव्स 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन। देखिए इसको थोड़ा डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ से काम चालू हुआ होगा, काम हुआ होगा, फिर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए काम फिनिश हो गया, यहाँ पे काम फिनिश हो गया, और ये है 4 दिन, 4 डेज। यहाँ से ए और बी दोनों ने काम करना शुरू किया होगा। काम करते 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 क्या हुआ होगा, यहाँ पे ए चला गया होगा, ए जो है चला गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बचेगा बी। बी ने इस 4 दिन काम किया होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है ए लिव्स बिफोर 4 डेज बिफोर, मतलब 4 दिन पहले ही ए छोड़ के चला गया, मतलब इस 4 दिन में सिर्फ और सिर्फ किसने काम किया है, सिर्फ और सिर्फ बी ने काम किया है। तो बी ने 4 दिन में कितना काम किया होगा, बी ने 4 दिन में कितना काम किया होगा, बी एक दिन के अंदर 1 यूनिट काम करता है, तो बी 4 दिन के अंदर कितना करेगा, 4 यूनिट काम। अगर एक दिन के अंदर 1 यूनिट काम करता है तो 4 दिन के अंदर 4 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि बी ने 4 दिन के अंदर 4 यूनिट काम किया है, 4 यूनिट। टोटल काम हमारा जो है वो है 16 यूनिट। टोटल काम हमारा कितना है, 16 यूनिट। अब 16 यूनिट में से बी ने 4 दिन के अंदर 4 यूनिट काम करा है, इसका मतलब हमें 12 यूनिट काम जो है वो ए और बी दोनों ने मिलके किया होगा। अब ए और सिंपल सा है, क्योंकि 12 यूनिट ही काम बचा हुआ है, तो 12 यूनिट काम जो है ए और बी ने कंप्लीट किया होगा। अब ए और बी अगर 12 यूनिट काम करेंगे तो कितने दिन में किया होगा, तो देखो ए एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम करता है और बी एक दिन के अंदर 1 यूनिट, तो टोटल ये लोग अगर एक साथ काम करेंगे तो 3 यूनिट पर डे काम करेंगे। तो 12 यूनिट काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 12 अपॉन में 3 कितना आएगा, 4, 4 डेज। मतलब इन लोगों ने 4 दिन में, क्योंकि एक दिन में ये लोग 3 यूनिट काम करते हैं, तो 4 दिन के अंदर 12 यूनिट कर लेंगे, तो 4 डेज। मतलब ए और बी ने 4 दिन काम किया होगा, फिर ए चला गया 4 दिन के बाद, फिर बी ने उस 4 दिन आगे और काम किया, फिर 4 यूनिट काम को पूरा कर लिया, तो टोटल काम कितने हो गए, 16 यूनिट हो गए। और टोटल दिन कितने लगे, 4 + 4 = 8। 8 डेज में वो काम को
इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर नहीं आया होगा तो आप एक बार फिर दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए, आपको आ जाएगा, इतना टफ नहीं है ये। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है P एंड Q कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज वर्किंग टुगेदर। P और Q जो है अगर एक साथ काम करते हैं तो 8 दिन के अंदर किसी काम को पूरा कर लेते हैं। अगर उसी काम को कह रहा है P alone कैन डू इट इन 12 डेज, अगर P उसी काम को अकेला करता है तो 12 दिन में पूरा कर देगा। कह रहा है आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज, 3 दिन काम करने के बाद Q लेफ्ट दी वर्क, Q ने काम को छोड़ दिया। हाउ मेनी डेज विल P टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, बोल रहा है कि P कितने दिन और लेगा उस काम को फिनिश करने के लिए। एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे एक बार सॉल्यूशन देखिए इसका कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए P एंड Q कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 डेज, तो सबसे पहले हमारा वही P प्लस Q कितने टाइम ले रहा है, 8 डेज में कर देगा काम को कंप्लीट। और कह रहा है P alone कैन डू इट इन 12 डेज, P जो है अकेला अगर काम को करेगा तो 12 दिन में करेगा। ठीक है, अब हम दोबारा से वही इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 24, और हमने इसी को मान लिया क्या है 24 यूनिट जो है हमारा टोटल वर्क है। तो देखिए अगर P और Q एक साथ काम करते हैं तो 24 यूनिट काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो P और Q जब एक साथ काम कर रहे होंगे तो एक दिन के अंदर उन्होंने कितना काम किया होगा, एक दिन के अंदर कितना काम किया होगा। देखिए 8 दिन में 24 यूनिट काम करते हैं तो 24/8 मतलब 3 यूनिट पर डे किया होगा। 8 दिन में तभी तो काम कंप्लीट होगा, 24 यूनिट काम को अगर 8 दिन में किया होगा तो मतलब 3 यूनिट पर डे किया होगा, डिवाइड करेंगे। ऐसे ही अगर P जो है 12 दिन के अंदर 24 यूनिट काम करता है तो P का अगर हम एक दिन का काम निकालें कितना आएगा, 24 यूनिट काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है, मतलब ये कितना यूनिट काम करता होगा, 2 यूनिट पर डे काम करता होगा। हमें इससे समझ में आ गया कि P जो है 2 यूनिट काम करता है और P और Q अगर एक साथ काम करते हैं तो 3 यूनिट काम करते हैं। तो देखिए अगर P 2 यूनिट ले रहा है, 2 यूनिट एक दिन में कर देता है, और P और Q जब एक साथ काम करते हैं तो 3 यूनिट करते हैं, तो इसमें तो P वाला 2 है, P भी साथ में है तो P 2 यूनिट करता होगा, तो मतलब Q कितना करता होगा, Q 1 यूनिट काम करता होगा। हमें इससे ये समझ में आ गया Q जो है वो 1 यूनिट पर डे काम करता है और P 2 यूनिट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज Q लेफ्ट दी वर्क, कह रहा है कि Q ने 3 दिन काम किया और फिर काम को छोड़ के चला गया। ठीक है, यहां से काम को चालू किया, Q ने चालू किया काम को। Q ने कितने दिन काम किया, 3 डेज काम किया मान लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि Q आफ्टर वर्किंग फॉर 3 डेज Q लेफ्ट दी वर्क, तो Q ने 3 दिन काम किया, तो Q एक दिन के अंदर 1 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन के अंदर कितना काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास टोटल काम है 24, अब 24 यूनिट काम में से 3 यूनिट Q ने करा है 3 दिन के अंदर, तो कितना बचेगा, 21 यूनिट काम आपके पास बचा हुआ है, 21 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। अब बोल क्या रहा है, Q लेफ्ट दी वर्क, हाउ मेनी डेज विल P टेक टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि P को अब पूरा काम करना है, बचा हुआ पूरा काम, तो बचा हुआ काम कितना है, 21 यूनिट जो काम है वही तो बचा हुआ है। इस काम को पूरा करने के लिए P कितना टाइम लेगा, तो देखिए अब मान लीजिए यहाँ से जो काम बचा हुआ है वो P यहाँ पे पूरा करेगा, P यहाँ से चालू करेगा और यहाँ से पूरा करेगा, तो ये कितना काम करेगा P को 21 यूनिट ही तो काम करना है, P के लिए अब सिर्फ 21 यूनिट बचा हुआ है और जो P को पूरा करना है, तो कितने दिन में P पूरा करेगा 21 यूनिट। देखिए P एक दिन के अंदर 2 यूनिट करता है, 21 यूनिट काम करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 21/2, 21 यूनिट का काम बचा हुआ है और वो एक दिन के अंदर 2 यूनिट करता है, तो कितना आएगा 10 2 1 डेज, मतलब इतना दिन लगेगा P को इस काम बचे हुए काम को पूरा करने के लिए। यहाँ पे बोल क्या रहा है कि रिमेनिंग वर्क को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा, अगर यही पूछा जाता होल वर्क कितने दिन में पूरा होता, मतलब पूरा टोटल वर्क जो है कितने दिन में पूरा हुआ है, तो देखिए P ने तो
इतना दिन लिया है और क्यू ने 3 दिन लिया है, तो इस दोनों को हम जोड़ देते हैं तो वो आता है टोटल डेज। लेकिन क्वेश्चन में पूछा हुआ है सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग वर्क, कि भाई जितना क्यू ने कर दिया उसके बाद जो काम बचा हुआ है उसको पी कितने दिन में पूरा करेगा, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ रिमेनिंग डेज निकाला है कि पी को इतना टाइम लगेगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए इसको, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। X, Y and Z can complete a work separately in 12, 24 और 36 दिन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है X का मतलब है X 12 दिन में, Y 24 दिन में और Z 36 दिन में किसी काम को पूरा कर लेता है। ठीक है, फिर बोल रहा है दे स्टार्टेड टुगेदर बट Z लेफ्ट द वर्क आफ्टर 3 days ऑफ स्टार्ट। देखिए ये कह रहा है कि यहां से मान लीजिए X, Y और Z इन तीनों ने काम स्टार्ट किया होगा, तो 3 दिन हुए होंगे, 3 दिन हुए होंगे, उसके बाद क्या रहा है जेड लेफ्ट दी वर्क आफ्टर 3 days, मतलब यहां से जेड जो है चला गया, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचे, एक्स और वाई ने काम को आगे और किया। अब फिर बोल रहा है 3 days, एक्स लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। फिर क्या बोल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, तो इससे 2 दिन पहले, 2 दिन पहले काम यहाँ पे खत्म होने वाला होगा, 2 दिन पहले ये वाला जो ये वाला है, यहाँ पे x जो है काम छोड़ के चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा y, मतलब ये जो 2 दिन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ y ने काम किया होगा। समझ में आ गया होगा आपको, एक्स वाई जेड ने काम स्टार्ट किया, 3 दिन काम और करने के बाद जेड यहाँ से लेफ्ट कर गया, कह रहा है 3 दिन के बाद जेड लेफ्ट कर गया, उसके बाद एंड एक्स लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। एक्स जो है उसके एक्स वाई ने काम को स्टार्ट किया होगा, फिर एक्स और वाई ने काम किया होगा, फिर जैसे ही काम कंप्लीट होने वाला होगा तो 2 दिन पहले एक्स छोड़ के चला गया, तो मतलब उस 2 दिन में किसने काम किया होगा, सिर्फ वाई ने। तो हमें निकालना है कि हाउ मेनी डेज द वर्क विल, टोटल डेज में कितने दिन लगे हैं इस काम को पूरा करने में। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। अब हम क्या दिया हुआ है, एक्स जो है वो 12 डेज लेता है और सिमिलरली वाई जो है 24 डेज और जेड कितना लेता है 36 डेज। ठीक है, अगर हम इसका एलसीएम निकालें तो कितना आएगा, इसका एलसीएम 72 आ जाएगा। तो देखिए 72 को ही हमने मान लिया कि 72 यूनिट जो है वो टोटल क्या है, वर्क है। अच्छा ठीक है, तो एक्स जो है 12 दिन में 72 यूनिट करता है, तो एक दिन के अंदर कितना काम करता होगा एक्स का, अगर हम एक दिन का काम निकालें तो 1 डे वर्क। देखिए 72 अपॉन में 12 कितना आएगा, 12 6 जा 72, 6 यूनिट पर डे करता होगा। तो सिमिलरली x के बाद y का निकालते हैं अपन, तो देखिए 72 यूनिट 24 दिन के अंदर करते हैं वो लोग, अगर अपन काटेंगे तो कितना आएगा 24 3 जा 72, तो ये 3 यूनिट पर डे आ गया। और अगर सिमिलरली अगर आप z का निकालते हैं तो z का आ जाएगा 72 अपॉन में 36, इसका मतलब है 2 यूनिट पर डे। ठीक है, अब बात आती है कि देखिए इस पे आ जाते हैं दोबारा से, हमें समझ में आ गया कि x जो है एक दिन के अंदर 6 यूनिट काम करता है, y जो है 3 यूनिट काम करता है और z जो है 2 यूनिट करता है। तो अब इसके अंदर अपन आ जाते हैं। देखिए x y z ने काम को स्टार्ट किया होगा, तो कितना काम कर रहे होंगे एक्स वाई जेड अगर स्टार्ट करेंगे तो देखिए एक्स जो है 6 यूनिट, वाई जो है 3 यूनिट और जेड जो है 2 यूनिट, तो कितना आएगा टोटल, ये लोग 11 यूनिट काम कर रहे होंगे पर डे, 11 यूनिट पर डे काम हो रहा होगा। ठीक है, तो इन लोगों ने 11 यूनिट काम पर एक दिन में किया होगा, तो 3 दिन काम इन्होंने पूरा किया है। ठीक है, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना 33 यूनिट जो टोटल काम है वो हो गया है। टोटल काम तो अपन को 72 ही करना है, उसमें से एक्स वाई जेड ने 3 दिन लगातार काम किया है, तो 33 यूनिट काम पूरा हो गया होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो टोटल 33 यूनिट काम हो गया है, उसके बाद कितना काम बचा हुआ है, चलिए हमें नहीं पता कितना काम बचा हुआ है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक्स वाई ने उसके बाद काम को चालू रखा, तो देखिए एक्स और वाई अगर काम को चालू रखेंगे तो कितना काम करेंगे, 6 और 3, 6 एक्स करता है और वाई 3 करता है, तो 6 और 3
ठीक है, इन लोगों ने इतना काम किया होगा। लेकिन अब बोल रहा है हमें पता ही नहीं है कि इन लोगों ने कितने दिन तक काम किया है, तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि y ने कितने दिन काम किया है। हमें ये पता है कि y ने कितने काम किए हैं, 2 दिन काम किया है। तो y 2 दिन के, क्योंकि y x जो है 2 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो y ने सिर्फ 2 दिन काम किया होगा। तो y जो है 2 दिन में कितना काम कर लेगा, कितना काम करेगा, 3 यूनिट y काम करता है एक दिन के अंदर, तो 2 दिन के अंदर 6 यूनिट काम कर लेगा। तो देखिए 33 यूनिट तो इन लोगों ने कर लिया था 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर y ने 6 यूनिट किया है, तो टोटल काम कितना हो गया, 33 + 6 मतलब 39 यूनिट काम जो है वो हो चुका है। 39 यूनिट काम हो चुका है। तो टोटल हमें काम कितना कराना था, 72 यूनिट काम कराना था। उसके बाद 39 तो हमने कर ही लिया है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 39 एक 43 कितना आएगा, 33 है ना। हाँ 33 यूनिट काम जो है बचा हुआ है। देखिए ये जो 33 यूनिट काम है वो x और y ने मिलके काम किया है, x और y ने मिलके किया होगा। तो x और y कितने दिन में काम करते हैं, x और y एक दिन में 6 यूनिट और y 3 यूनिट, मतलब ये 9 यूनिट काम करते होंगे एक दिन के अंदर। तो इनको 33 यूनिट काम करने के लिए कितना टाइम लगा होगा, बताइए। देखिए 33 यूनिट काम करने के लिए 33/9 कितना आएगा आंसर, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 33/9 करेंगे तो 11, 3 से चला जाएगा 11, 3 3 जा 9, 11/3 आ गया। इसको और अगर हम सॉल्व कर दें तो इसका आ जाएगा 3 × 2/3 डेज, इतना डेज। तो ये जो है एक्स और वाई ने इतने दिन काम किया है। तो हमें निकालना क्या है, टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ है। तो देखिए इन लोगों ने एक्स वाई जेड ने 3 दिन काम किया है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 दिन काम किया है एक्स वाई जेड ने। उसके बाद एक्स और वाई ने काम को कितने दिन काम किया है, 3 × 2/3, 3 × 2/3 प्लस में वाई ने कितने दिन काम किया, और 2 दिन, वाई ने 2 दिन और काम किया है। इतने दिन के अंदर टोटल काम पूरा हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 2 5 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 3 3 जा 9 2 11/3, इसको सॉल्व करोगे आप 15 प्लस में 11 कितना आएगा 26/3, 26/3 डेज। इतने दिन में पूरा काम जो है वो कंप्लीट हुआ है। अगर इसको आप इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे 8 3 जा 24 2। इतने दिन के अंदर जो है काम कंप्लीट हुआ है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग दोबारा देखिएगा कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। अगर दिक्कत आ रही होगी तो एक बार आप दोबारा देखो, वरना इतना तो टफ नहीं है। इसमें सिर्फ हमने क्या निकाला है, सिर्फ पहले हमने निकाल लिया कि x इतने दिन लेता है, y 24 दिन और z 36 दिन। फिर हमने इसकी टोटल हमने काम निकाल लिया एलसीएम लेके, जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने इसका एक दिन का वर्क निकाला कि भाई एक दिन में ये लोग कितना काम करते होंगे। तो x का निकल गया 6 डेज, y का 3 और z का 2 डेज। अब हमने बोला, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स वाई जेड तीनों एक साथ काम कर रहे थे, 3 दिन तक काम किया है उन लोगों ने। तो ऑब्वियसली अगर वो 3 दिन तक काम करेंगे तो 3 दिन में तीनों एक साथ काम करेंगे तो 6 3 9 2 11, एक दिन के अंदर 11 यूनिट काम करते होंगे। तो 3 दिन तक उन्होंने किया है तो 33 यूनिट काम कर लिया होगा। टोटल वर्क हमें कितना करना है, 72 यूनिट। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है कि एक्स वाई कितने दिन काम करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि जेड चला गया, एक्स वाई ने काम किया। ठीक है, हमें नहीं पता कितने दिन काम किया। फिर हमें लेकिन ये पता है कि y जो है, x जो है काम छोड़ के चला गया 2 दिन पहले ही, खत्म होने से 2 दिन पहले x छोड़ के चला गया। तो ऑब्वियसली उस 2 दिन के अंदर सिर्फ y ने काम किया होगा। तो y 2 दिन के अंदर कितना काम करता है, एक दिन के अंदर 3 यूनिट करता है, तो 2 दिन के अंदर 6 यूनिट काम कर लेगा। ठीक है, हमें पता चल चुका है कि 3 दिन इन लोगों ने एक साथ काम किया एक्स वाई जेड ने, तो 33 यूनिट कर लिया है, और वाई ने 2 दिन काम किया है तो 6 यूनिट। तो 33 प्लस में 6 करेंगे तो 39 आ जाएगा, मतलब 39 यूनिट काम जो है वो हो चुका है। टोटल काम करना था 72 यूनिट, तो 72 - 39 करेंगे तो आपको आ जाएगा 33 यूनिट।
मतलब 33 यूनिट जो काम है वो अभी भी लेफ्ट पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, जिसको किसने किया होगा, एक्स और वाई ने किया होगा। ठीक है, तो x एक दिन में 6 यूनिट करता है, y एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो मतलब टोटल काम कितना हो रहा है, 9 यूनिट काम हो रहा है एक दिन के अंदर। तो 33 यूनिट काम करना है, तो 33 अपॉन में 9, तो कितना आएगा, 11 अपॉन में 3 डेज। ये हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि टोटल डेज बताओ कितने दिन लगे। तो ठीक है, एक्स वाई जेड ने 3 दिन काम किया है, उसके बाद 33 यूनिट काम को करने के लिए 11 अपॉन में 3 डेज लगे हैं, जिसको हमने इस तरह से लिख दिया 3 इंटू 2/3। ठीक है, उसके बाद y ने 2 दिन काम किया है, तो टोटल वर्क जो है 8 इंटू 2/3 डेज में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। कह रहा है राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, ही वर्क्स एट इट फॉर 8 डेज, देन श्याम फिनिश्ड इट इनटू 16 डेज, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ दिया नहीं है। देखियो, देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, कह रहा है राम राम जो है किसी काम को 40 दिन के अंदर पूरा कर लेते हैं। ठीक है, he works at it for 8 days, then Syam finished it into 16 days, how long will they take together to complete the work। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कोई काम है जो राम जो है उस काम को 40 दिन के अंदर पूरा कर लेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि उस काम को राम ने सिर्फ 8 दिन तक काम किया है, तो काम जो है 40 दिन में पूरा करता है, तो 8 दिन में उसने थोड़ा सा काम कर लिया होगा, तो जो बचा हुआ काम है उसको श्याम जो है 16 दिन में पूरा करता है। तो बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करे, राम और श्याम एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन के अंदर काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें देखिए नहीं पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा तरीका क्या है। हमें टोटल वर्क ही नहीं पता, अगर मुझे ये पता हो टोटल वर्क कितना है तो हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन टोटल वर्क नहीं पता है। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका सोचा है, इसको हम इस तरह से करेंगे। राम जो है वो कितना लेता है, 40 डेज। ठीक है, और श्याम का जो है वो ले रहा है 16 डेज। लेकिन ये 16 डेज जो है, ये राम जो है 40 दिन ले रहा है और श्याम जो है 16 दिन ले रहा है, लेकिन ये 16 दिन उस काम को करने के लिए ले रहा है जो राम ने छोड़ दिया है, जो राम से बचा होगा। राम ने 8 दिन तक काम किया है, उसके बाद जो काम बचा होगा उस काम को ये 16 दिन में पूरा करता है। तो आप इसमें ये मत भूलना। ठीक है, मान लो मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया और मैंने ये मान लिया कि 80 जो है इसका एलसीएम है। ठीक है, और 80 यूनिट जो है टोटल वर्क है, मैंने यही मान लिया कि भाई 80 यूनिट जो है टोटल वर्क है। ठीक है, तो मैं समझ लिया कि राम जो है अगर भाई 40 दिन ले रहा है 80 यूनिट काम को पूरा करने के लिए, तो एक दिन के अंदर कितना करता होगा, 2 यूनिट पर डे करता होगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि 2 यूनिट पर डे करता है। लेकिन अगर मैं देखिए यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, 80 अपॉन में 16 नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि 80 यूनिट काम को श्याम ने नहीं किया है। श्याम ने वो काम किया है जो राम ने 8 दिन करने के बाद छोड़ दिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ही वर्क्स एट इट फॉर 8 डेज। तो देखिए राम एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम करता है, फिर बोल रहा है ही वर्क्स एट इट फॉर 8 डेज। राम ने 2 यूनिट काम को किया, करता है एक दिन के अंदर 2 यूनिट पर डे। ठीक है, उसने 8 दिन तक काम किया, 8 डे तक काम किया है भाई, तो कितना यूनिट काम कर लिया होगा, 16 यूनिट तो काम उसने कर लिया होगा। ठीक है, मतलब 80 यूनिट टोटल काम था, उसमें से राम ने 16 यूनिट काम कर लिया है 8 दिन के अंदर। तो 80 में से अगर आप 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 64। तो 64 यूनिट जो है काम बचा हुआ है। अब इस क्या कह रहा है क्वेश्चन में पढ़िए, देन श्याम फिनिश्ड इट इनटू 16 डेज। तो जो काम 64 यूनिट जो बचा हुआ है, जो वर्क बचा हुआ है, उसको श्याम ने 16 दिन के अंदर पूरा किया है। तो श्याम की जब आप एक दिन का वर्क निकालेंगे, जब श्याम का एक दिन का वर्क निकलेगा तो कितना आएगा, 64 यूनिट अपॉन में 16 डेज में उसने ये 64 यूनिट काम किया है, तो कितना आएगा, 4 यूनिट पर डे। समझ में आया होगा आपको। देखिए नहीं आया तो दोबारा से देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
कि राम जो है किसी काम को 40 दिन के अंदर पूरा कर लेता है और श्याम जो है, सॉरी, राम जो है 40 दिन के अंदर पूरा करता है। फिर बोल रहा है कि 8 दिन तक राम ने काम को किया है और जो रिमेनिंग वर्क है, जो बच गया है काम, उसको श्याम 16 दिन के अंदर पूरा करता है। तो ठीक है, हमने निकाल लिया कि राम जो है एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम करता है, तो 8 दिन के अंदर उसने 16 यूनिट काम किया होगा। तो टोटल वर्क हमने माना था 80, 80 में से 16 जाएगा तो बचेगा 64। अब 64 को श्याम ने 16 दिन के अंदर पूरा कर लिया है। 64 को श्याम अगर 16 दिन के अंदर करता है तो 4 यूनिट पर डे किया होगा, इसका मतलब है ना। तो हमें समझ में आ गया कि भाई श्याम जो है एक दिन के अंदर 4 यूनिट काम कर सकता है और राम जो है एक दिन के अंदर 2 यूनिट काम कर सकता है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टुगेदर टू कंप्लीट दी वर्क। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितना टाइम लेंगे, तो हमें पता है कि श्याम जो है वो 4 यूनिट लेता है और राम जो है वो 2 यूनिट एक दिन में काम करते हैं। तो टोटल काम ये लोग कितना करेंगे, 6 यूनिट पर डे काम करेंगे। और हमें टोटल काम कितना कराना है, इनसे 80 यूनिट काम कराना है। तो 80 अपॉन में 6 कितना आएगा आंसर, 13 टू 6 डेज। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये इतना आएगा। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और क्वेश्चंस हम इसके लाने की कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक पे वो हम सारे आपको अपने चैनल पे लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।